Let us see the third practical, that is connect computers using given topology. Here we will select star topology to connect 3 or 4 different computer systems. In theory, theoretical part, we already shown you that for star topology or for any other computer network, we required one switch, UTP Cat6 cable and computers with NIC. So same thing we are using here for different connecting the different computers. So that is connect computers using given topology. Given topology is star topology. So that star topology can be peer-to-peer network or क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. हाँ, ये दोनों भी हो सकता है, पीयर टू पीयर भी हो सकता है और क्लाइंट सर्वर भी नेटवर्क हो सकता है. तो यहाँ पर एक डिवाइस जो है दैट इज़ स्विच दैट कैन बी अ सेंट्रल डिवाइस. यहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ स्टार टोपोलॉजी. उसके बाद नेटवर्क हमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है और उसके बाद हम कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो मिलेगा हमें, दैट इज़ अंडरस्टैंड एंड यूज़ स्टार टोपोलॉजी. कुछ मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड, जैसा कि कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में अलग अलग डिवाइसेस होता है, साथ में टोपोलॉजी होता है. टोपोलॉजी इज़ नथिंग बट अ नेटवर्क आर्किटेक्चर. यहाँ पर हम हब यूज़ करेंगे या फिर स्विच यूज़ करेंगे. ये सारी चीज़ें जो नेटवर्क में यूज़ होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए हमें. एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, we'll see in detail about the topology while we start the that particular unit, that is regarding the topology. Star topology look like a star. आपके सामने जो अभी डायग्राम दिख रही हैं, दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी. एक सर्वर होगा वहाँ पे, एक प्रिंटर है और बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं. तो सर्वर इसलिए कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो सकता है. अगर यहाँ से हम हटा दें और दूसरे कंप्यूटर लगा दें, दैट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क. सो इट डजंट मैटर कि आपने यहाँ पे सर्वर लगाया नहीं लगाया, इट इज़ सेकेंडरी पार्ट एक्चुअली. तो यहाँ पर हमें चाहिए कि कम से कम 2 कंप्यूटर्स चाहिए जो हमें हम यूज़ करेंगे फॉर कनेक्टिंग दिस इन अ स्टार टोपोलॉजी. नेटवर्क केबल की ज़रूरत पड़ती है. कौन से टाइप का केबल चाहिए हमें चाहिए Cat6. यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर हमें चाहिए स्ट्रेट केबल. ये क्रॉस केबल गलत है यहाँ पे. स्विच, अगर 2 स्विच कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर की ज़रूरत पड़ेगी. तो डी-लिंक का यूज़ कर रहे हैं हम जनरली हमारे लैब में. तो डी-लिंक, वायर्ड एंड वायरलेस स्विच हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. प्रिकॉशंस हमें लेना है कि Cat6 केबल को केयरफुली हैंडल करना है, पेरिफेरल्स को केयरफुली हैंडल करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है. जब हम क्रिम्पिंग करते हैं तो क्रिम्पिंग का जो क्रिम्पर है उसको केयरफुली हैंडल करना है. प्रोसीजर हमने देखा जब हमने आईपी एड्रेसेस पढ़ा, डायनामिक एंड स्टैटिक. तो यहाँ पर हमने कहा कि जब पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है तब वर्क ग्रुप कहलाता है. हमने ये थ्योरी में हमने ये लिया है. तो ये कैसे आएगा? आप कंप्यूटर सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए. कैसे जाएंगे आप? किसी भी फोल्डर को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, वहाँ पे आपको ये विंडो मिलेगा और यहाँ पर हमें चाहिए कि चेंज, इसे क्लिक करना है. जैसे ही चेंज क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें दिखेगा डोमेन एंड वर्क ग्रुप. डोमेन और वर्क ग्रुप ये दोनों मिलेगा. तो वर्क ग्रुप का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं. जैसा यहाँ पे वर्क ग्रुप का नाम हमने वर्क ग्रुप ही रखा है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्क ग्रुप का नाम हमने वर्क ग्रुप ही रखा है. तो जब हम
पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम सारे कंप्यूटर्स लगाते हैं, तब सारे कंप्यूटर्स का नाम, वर्क ग्रुप का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, CL5 कर दिया तो CL5 सारे कंप्यूटर्स का। डोमेन का हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये हम TCP/IP प्रोटोकॉल हमने ये देखा था जब हमने ये पढ़ा था कि TCP/IP प्रोटोकॉल को स्टैटिक एंड डायनामिक वे से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर इसे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने IP एड्रेस डालना है, यहाँ पे 192.168.1.10 यहाँ पे डाला है। तो ये आप कौन सा IP एड्रेस डालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 192 से स्टार्ट होने वाला क्लास C IP एड्रेस है। ये भी हम बाद में देखेंगे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D IP एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे अभी इतना ध्यान रखिए कि आपने क्लास C IP एड्रेस यूज़ किया है 192.168। ये 192.168 और 1 ये जो 3 ऑक्टेट है ये हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट ऑक्टेट ये फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, दैट इज़ होस्ट आईडी और ये नेटवर्क आईडी। तो 192.168.1 ये जो है ये सारे कंप्यूटर को कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये 10 जो है ना ये होस्ट आईडी है। हर एक कंप्यूटर का एक सेपरेट आईडी आपको लगाना पड़ेगा। मैंने 10 लिया, नेक्स्ट कंप्यूटर को 11 दूंगा, उसके बाद 12 दूंगा। जैसे इसको मैं सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली 255 0 ये आ जाएगा। ये क्लास C का सबनेट मास्क है। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने डाला नहीं डाला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही DNS सर्वर का भी हम सेम एज डिफ़ॉल्ट गेटवे हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है ना, ये तो हमने देखा था इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में। यही हमें यहाँ पे करना है और कुछ नहीं है। सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे को जोड़ना है स्ट्रेट केबल से, उसके बाद इसको प्रोटोकॉल यूज़ कॉन्फ़िगर कर देना है TCP/IP को। ये आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस है यहाँ पे। डिफरेंट टोपोलॉजीज कौन सी है, कॉमनली रेफर्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाई वी प्रीफर दिस स्टार टोपोलॉजी। ये आपको 2 रीज़न यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर इन ऑर्डर टू सिलेक्ट टोपोलॉजी फॉर नेटवर्क टू बी डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर लैब। ये अभी फिलहाल 4 फैक्टर कोई भी लिख दीजिए, हम बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस कंप्यूटर, दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये कैसे करेंगे। तो मैंने एक अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्लासरूम है। इस क्लासरूम में आप जाइए प्रैक्टिकल सेक्शन में, यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर लिंक यहाँ पे है। और प्रैक्टिकल B और C बैच के लिए यहाँ पर क्लासरूम में जाइए आप, और क्लास वर्क में जाइए और यहाँ पर आपको ये दिखेगा प्रैक्टिकल बैच B एंड C। यहाँ पर क्लिक करिए आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक प्रोटोकॉल। तो मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है सिस्को पैकेट ट्रेसर इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करना अनिवार्य है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को 92 MB का ये सॉफ्टवेयर है, इसे हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसे रन कराएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है या मेरे पास है ऑलरेडी वो, तो मैं इसको सेटअप करता हूँ। तो सेटअप के लिए क्या करना है, उसे जब डाउनलोड हो जाएगी उसे डबल क्लिक करना है। वैसे तो पैकेट ट्रेसर अभी फ़िलहाल 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं उसको, साइज़ बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने इसको मिनिमम साइज़ वाला यूज़ किया है। पैकेट सिस्को पैकेट ट्रेसर 5.0 स्टूडेंट वर्जन, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पे कैसे अभी क्या करना है इसे, तो
नेक्स्ट प्रेस करेंगे हम। जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नॉट एक्सेप्ट एग्रीमेंट। तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना है। क्लिक करें आप, नेक्स्ट। जो भी लोकेशन है वहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर देना है और नेक्स्ट प्रेस करें आप। डेस्कटॉप पे आपको क्रिएट करना है, क्विक लॉन्च आइकॉन करना है, यस जो भी है आप कर सकते हैं और इंस्टॉल। अब जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन है तो मैं वर्चुअली सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आपको वर्चुअली ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी लॉन्च नहीं करूँगा फ़िलहाल, इसको फिनिश कर दूँगा। जैसे ये फिनिश हो जाएगा आपका काम अभी यहाँ पे हो गया, मतलब सिस्को पैकेट ट्रेसर अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रन करेंगे और हम प्रैक्टिकल 3 जो स्टार टोपोलॉजी है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और पैकेट कैसे ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ये हम देखेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेट ट्रेसर we have icon, or we can get from the start menu Cisco Packet Tracer Student. So here click on that icon and then we will open this Cisco Packet Tracer. Now here let us maximize it, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हम एक स्टार टोपोलॉजी इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स दिखते हैं, जैसे कि राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, कनेक्शंस हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ एंड डिवाइसेस मींस कंप्यूटर्स। हम एक डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ स्विच। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक सर्वर यूज़ करेंगे, सर्वर सिलेक्ट करेंगे और 3 कंप्यूटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ और दूसरा यहाँ पे लगा देता हूँ और तीसरा राइट साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कनेक्शन करना है इन सभी कंप्यूटर्स का एक दूसरे के बीच में। तो इसको मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो आई कैन यूज़ दिस कनेक्शन। एक केबल का एक सिंबल है, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट केबल चाहिए या क्रॉस केबल चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग डिवाइसेस है यहाँ पे। तो 2 अलग अलग डिवाइसेस के लिए मुझे स्ट्रेट केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 केबल हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। यूज़ द इथरनेट। यहाँ पे 24 पोर्ट्स है इस स्विच के, तो ये 24 पोर्ट्स में से एक पोर्ट हम लेंगे और एक पोर्ट जो सर्वर का पोर्ट है उसको कनेक्ट कर देंगे, दैट इज़ फास्ट इथरनेट। तो इथरनेट का एक पोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होगा इस सर्वर का, तो वो कनेक्ट कर लेंगे। अब दूसरी केबल हम यूज़ करेंगे, एक पोर्ट तो गया, दूसरे पोर्ट में हम लगाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम तीसरा केबल यूज़ करेंगे and then we can use that cable connect to the next computer, and in this way we can connect all the computers by selecting the Ethernet port. Now so this is nothing but a star topology. ये क्या बन गया अभी हमारी 4 कंप्यूटर की एक स्टार टोपोलॉजी। 4 में से 3 तो क्लाइंट है और एक स्विच है, एक सर्वर है। स्विच तो सेंट्रल डिवाइस है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है सर्वर को क्लिक करो, डेस्कटॉप पे क्लिक करो, सर्वर को सिंगल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करो। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे स्टैटिक आईपी डालना है, आप डायनामिक भी डालते हैं तब भी आपको स्टैटिक ही डालना है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मैं डालता हूँ 192.168.100 एंड 100 डालूँ या फिर और कुछ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये मैच होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1.2
2 देता हूँ, ठीक है ना, 192.168.1.2 इसको क्लोज कर देता हूँ, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मैं दूसरे कंप्यूटर पे जाता हूँ अभी, वहाँ पर डेस्कटॉप, फिर से आईपी कॉन्फ़िगर करना है, सेम वे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, आईपी एड्रेस डालूँगा यहाँ पे 192.168.1। अब 0.2 नहीं डालूँगा, यहाँ पे मैं 3 डालूँगा, क्योंकि 1 किसको दिया है मैंने, सर्वर को दिया है 1, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्लोज करो। तो वैसे ही हम यहाँ पे सेकेंड कंप्यूटर और थर्ड कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस डालेंगे। सो क्लिक ऑन डेस्कटॉप, स्टैटिक, उसके बाद 192.168, ओके, फिर आईपी एड्रेस डालूँगा 192.168.1 और यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डालूँगा अब यहाँ पे, हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद अब देखिए सब ग्रीन सिग्नल हो गया वहाँ पे, पहले रेड था, ऑरेंज रेड था, अब वहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो सभी कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो कैसे चेक करें, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, किसी एक मशीन पे एक सिंगल क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पर मैं पिंग कमांड देता हूँ। पिंग 192.168.3 छोड़कर सभी 2 हो, 4 हो, 5 हो, मैं डाल दूंगा वहाँ पे। तो देखिए अब ये रिप्लाई आया है, रिप्लाई फ्रॉम, जिसको मैंने सेंड किया था, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे, या फिर हम कहें एक सिग्नल हमने सेंड किया, उस सेंड किए 4 पैकेट, रिसीव हुए 4 पैकेट, 0 लॉस हुआ है। सभी कंप्यूटर्स पे ऐसे ही करके देखें हम, कमांड प्रॉम्प्ट डालें हम यहाँ पे और पिंग 192.168.1, अब 3 हो गया, 2 को डालेंगे अभी यहाँ पे, तो ये हो गया, अभी रिप्लाई आ गया। तो इस तरीके से सारे कंप्यूटर्स पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पिंग कमांड हम देते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, लास्ट कंप्यूटर को भी। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे देखिए आप नीचे सक्सेसफुल आ गया, 2 कंप्यूटर के बीच में सक्सेसफुल, मुझे माउस लेना पड़ेगा, सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखो सक्सेसफुल आ गया है ना। तो मैं पैकेट यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सक्सेसफुल एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरे मोड में जाऊँगा, सिमुलेशन मोड में। रियल मोड के बाजू में सिमुलेशन मोड है, यहाँ पे कैप्चर फॉरवर्ड। देखिए अभी यहाँ पे कैप्चर फॉरवर्ड करने से क्या होगा, हमें दिख रहा है यहाँ पे पैकेट्स सेंड हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेंड हो चुका है, यहाँ पे टिक मार्क आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सारे ये कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन use that star topology, static IP address. See the dynamic. So here click on a server and enter the IP address. जो हमने पहले IP एड्रेस डाले थे वही हमें यहाँ पे डालना है फिर से एक बार। फिर उसके बाद हम सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर DHCP ढूंढेंगे, यहाँ पे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे नया कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पुल नेम हम देंगे माय सर्वर, यहाँ पे माय सर्वर देता हूँ मैं। उसके बाद स्टार्टिंग IP एड्रेस, स्टार्ट IP एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1.2 तो है, तो 3 हम देंगे यहाँ से और इसको ऑन करेंगे। ये ज़रूरी है ऑन करना। उसके बाद ऐड करो, ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। नाउ गो टू द नेक्स्ट कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप
आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे स्टैटिक के बदले हम DHCP। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, उसको आईपी एड्रेस मिल चुका है, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर पे जाइए, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, यहाँ पर DHCP पे क्लिक करिए अभी, और यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, सक्सेसफुल हो गया, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स, पुट द IP configuration automatic, and it will the DHCP will provide the IP address to this one. अब वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अभी करेंगे कि पहले एक पिंग कमांड हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर एक कंप्यूटर पे, और सारे कंप्यूटर्स अभी एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा नीचे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए आप, और यहाँ पर अभी पिंग कमांड दे दिए, पिंग, और IP एड्रेस हम देंगे 192.168.1 तो हमने 3 से 2 को रिप्लाई मांगा है, या रिक्वेस्ट हमने सेंड किया था, तो उसका रिप्लाई यहाँ पे आया है 2 से। ठीक है, अब दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पर अभी, ठीक है, तो पिंग 192.168.1.2 अब रिप्लाई देखिए आप। ठीक है, तो तीसरे कंप्यूटर पे भी हम कर सकते हैं वैसे। अभी यहाँ पे पैकेट लेंगे और पैकेट यहाँ पर पुट करेंगे दोनों कंप्यूटर पे, और रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको सक्सेसफुल नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिला है। कोई भी एक कंप्यूटर पे हम क्लिक करें, अभी इसको सिमुलेशन मोड में लेकर जाएंगे हम। तो सिमुलेशन मोड में यहाँ से स्विच की तरफ जाएगा पहले पैकेट, फिर PC1 की तरफ जाएगा, PC1 से एक्नॉलेज जाएगा स्विच की तरफ, और स्विच से फिर से PC0 की तरफ, और यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, पूरा डेटा ट्रांसमिट हो गया है सक्सेसफुली। सो इन दिस वे वी कन्फिगर द TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैटिक एंड डायनामिक।